के बारे में पढ़ेंगे अपन। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। कौन है ये? जय श्री महाकाल। हिमांशु पांडे जी आ गए क्या? सोना डावर, किरण मीना। क्यों भाई बहुत कम लोग आए, 10 ही लोग आए क्या? अरे शेयर करो, अरे शेयर करो, इसको शेयर करो थोड़ा, इसको 10 ही लोग आए क्या? शेयर करो इसको, थोड़ा सा हो जाएगा, आप भी आ जाएंगे बच्चे सारे, टेंशन मत लो आप लोग, है ना। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, महात्मा गांधी जी के बारे में हम पढ़ेंगे आज। महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों। महात्मा गांधी जी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और महात्मा गांधी जी के बारे में आपको बता दें कि कुछ लोग महात्मा गांधी जी के बारे में उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, लेकिन अगर आपको गांधी जी के बारे में आपको पता नहीं है तो आज पढ़ लेना। गांधी जी को आप, उसके पहले इनकी एक पुस्तक निकली है, सत्य के प्रयोग, मेरे सत्य के प्रयोग, इनकी एक पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, आप कभी उनका अध्ययन करना। कुछ लोग नेगेटिविटी फैलाते, गांधी जी को बहुत बदनाम करते हैं बहुत सारे लोग। गांधी जी ये था, गांधी जी, अरे भाई उस समय की परिस्थितियां बहुत कुछ होती थी। गाली देना आसान होता है, लेकिन इनके जैसा एक दिन बनना बड़ा कठिन होता है। इनके जैसा एक दिन बन के तो दिखाओ। तो गांधी जी के बारे में आज उनको, गांधी जी को जो लोग गालियां देते हैं, गांधी जी को जो गांधी जी को पसंद नहीं करते हैं, तो एक बार गांधी जी की सत्य के प्रयोग वाली पुस्तक पढ़ के देख लेना, आपके रूह कांप जाएंगे। इतनी खतरनाक पुस्तक लिखी गांधी जी ने। गांधी जी ने पूरी की पूरी कहानी लिखी, उसमें पूरा पूरा बताया गांधी जी ने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, सारी बातें गांधी जी ने बताई, अच्छे से बताई है। तो एक बार महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। चलिए आगे बढ़े अपन, बोलिए। ओके, आगे बढ़े अपन। अब ध्यान देना दोस्तों, आज हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी एक महान विभूति थी। महात्मा गांधी को एक बार पढ़ लिया तो फिर आप भी कहोगे गांधी जी, हाँ यार वाकई में गांधी जी कुछ थे आदमी। तो करें स्टार्ट। सोना डावर आ गई, सोना डावर, चलिए ठीक है, ओके कर रहा हूं मैं स्टार्ट, है ना। ओके करते हैं स्टार्ट। तो आप सभी को देखना दोस्तों, गांधी वाले दी जो युग चलेगा हमारा, गांधी वाला, ये गांधी वाला युग चलेगा हमारा 1930 से स्टार्ट होगा, सॉरी 1919 से, 1930 ने 1919 से स्टार्ट करेंगे इसको। तो गांधीवादी युग जो होता है वो 1919 से स्टार्ट हो जाता है और 1947 तक चलता है। कहां से कहां तक? 1919 से लेकर 1947 तक आपका गांधी युग चलता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। गांधीवादी अगर आपसे पूछा जाएगा युग कहां से कहां तक चलता है, तो गांधी जी ने पहली बार अगर बात करें हम कब से इसमें आंदोलन में आने लगे गांधी जी, तो 1919 से। 1919 जो हमारे यहाँ पर रोलेक्ट एक्ट हुआ था उसी समय की बात है, और वहीं से गांधी युग चालू हो जाता है दोस्तों। गांधी युग चलता है 1947 तक, जब तक देश आजाद नहीं होता तब तक चलता है। करें स्टार्ट, बोलो। थोड़ा और शेयर करो तो कर दो इसको, वरना फिर बड़े अपन तो आगे वैसे। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो दोस्तों, गांधी जी के बारे में थोड़ी पर्सनल बातें कर लेते हैं। गांधी जी कौन थे, क्या थे, कहां पर इनका जन्म हुआ था, ये थोड़ा सा हमें देख लेते हैं, है ना। वरना क्योंकि गांधी जी के बारे में ये नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे फिर। तो गांधी जी के घर परिवार की बातें करते हैं, फिर अपन आगे की बातें करेंगे। चलिए देखिए, गांधी जी का जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जन्म हुआ था दोस्तों कहां पर, तो आप सभी को पता होगा इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था, सबको, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको नहीं पता होगा, 2 अक्टूबर सन 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। कहां पर? गुजरात के पोरबंदर में। कहां पर हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ। कब की बात है? 2 अक्टूबर सन 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ गुजरात के पोरबंदर में, ठीक। इसके बाद ध्यान देना दोस्तों, इसके बाद और क्या हुआ गांधी जी के बारे में, और क्या बातें हैं। तो गांधी जी की माता का नाम और पिता का नाम तो आप सबको पता होगा। गांधी जी के पिता का नाम क्या था, कौन बताएगा? अरे गांधी जी के पिता का नाम नहीं याद है? याद है, चलो ठीक है, याद है, बहुत बढ़िया। तो गांधी जी के पिता का नाम था दोस्तों करमचंद गांधी,
और बाद में इन्होंने अपने पिताजी के नाम पर ही अपना नाम रखा था मोहनदास करमचंद गांधी, है ना, याद रखना। तो इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, गांधी इनके पिताजी थे। और इनकी ये तो पिताजी हो गए, इनकी माताजी का भी नाम देखो, इनकी माता का नाम था दोस्तों पुतलीबाई। पुतलीबाई इनकी क्या थी, माता थी। और अब गांधी जी बड़े हो गए, काफ़ी बड़े हो गए थे, तो 1883 की बात है। 1883 में गांधी जी का हुआ विवाह, शादी हो गई गांधी जी की। गांधी जी की शादी हुई किसके साथ, एक लड़की थी कस्तूरबा गांधी। वैसे इनका पूरा नाम था कस्तूरबा माखन जी, हाँ कस्तूरबा माखन जी बोलते थे इनको। कस्तूरबा माखन जी के साथ इनका विवाह हुआ। यही कस्तूरबा माखन जी बाद में चल के बा शब्द के नाम से जानी गई। कस्तूरबा बा बोलते थे इनको, बाद में कस्तूरबा बा नाम से फेमस हुई है। कस्तूरबा बा, कौन सी बा, कस्तूरबा बा, इस नाम से फेमस हुई थी, याद रखना आप लोग। कस्तूरबा गांधी का पूरा नाम माखन जी है, कस्तूरबा माखन जी। कस्तूरबा गांधी का पूरा नाम क्या है, कस्तूरबा माखन जी। ये बात आपको पता नहीं थी, आज देख लो, ठीक है ना। आगे बढ़े अपन। अब दोस्तों गांधी जी बड़े हो गए, विवाह हो गया, पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए गए। अब गांधी जी ने पढ़ाई कर ली, लेकिन अब बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ता था उस समय। अब गांधी जी उस समय आपको पता है बाहर जाना भी मतलब वो माना जाता था कि बाहर नहीं जा सकते आप, विदेश का पानी नहीं पी सकते हैं। आपको कहीं बाहर अगर आप जाओगे तो आपको मतलब ये मान के चलती आप मतलब वो हो जाते हो, मतलब आपको फिर यहाँ के लोग जो है आनंद देते तुमको, तो ये सारी समस्या है ना। तो ये गांधी जी को विदेश जाना भी थोड़ा पाप माना जाता है उस समय कि अगर किसी का पानी पी लिया तो पाप कर लिया आपने, ऐसा माना जाता। तो गांधी जी फिर भी नहीं माने, गांधी जी तो गए, है ना, पढ़ाई करना थी उनको। तो गांधी जी गए कहाँ पर, वकालत की पढ़ाई करने के लिए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर गए थे गांधी जी। और बैरिस्ट्री की पढ़ाई गांधी जी करने के लिए गए थे, तो याद रखना ये कहाँ पर गए थे, तो ये गए थे आपके अफ्रीका में। अब गांधी जी ने बात कब की है, तो याद रखना ये दोस्तों बात है 1887-88 की बात है। 1887-88 में गांधी जी यहाँ से रवाना होंगे, कहाँ के लिए, अफ्रीका के लिए। अफ्रीका में ये बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए गए थे, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए गए। हाँ, गांधी जी से संबंधित एक प्रश्न भी आ सकता है, गांधी जी किस जाति से थे, तो गांधी जी की जाति थी पंसारी जाति, याद रखना। गांधी जी पंसारी जाति के थे। जाति अगर पूछा जाए आपसे तो गांधी जी किस जाति के थे, पंसारी जाति। गांधी जी के कुल 4 बेटे थे, है ना, मणिलाल, हीरालाल, देवदास और एक और क्या था, यही था ना 4। गांधी जी के 4 बंदर कौन कौन से थे, एक मिनट, हाँ रामदास भी था ना, चलिए रामदास, ओके। तो ये से 4 बच्चे थे इनके ना, हिमांशु पांडे, ओके चलिए ठीक है। तो ये 4 बच्चे थे गांधी जी के, जिसमें आपको पता हो तो कहते हैं कि इनकी, है ना, मृत्यु हुई थी करके। तो मणिलाल, हीरालाल, मणिलाल, देवदास और रामदास, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। ये गांधी जी के कुछ 4 बेटे थे। चलो एक बार समझा देता हूँ मैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, गांधी जी का गांधी युग कब से चलेगा, तो गांधी युग चलेगा आपका कहाँ से कहाँ तक, गांधी युग चलता है सर 1919 से लेकर 1947 तक गांधी युग चलता है। इसके बाद गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर सन 1869 को। गांधी जी का जन्म हुआ गुजरात के पोरबंदर में। दोस्तों गांधी जी किस जनजाति के थे, तो गांधी जी जाति के थे, पंसारी जाति थी गांधी जी की। और गांधी जी की पिताजी का नाम था क्या, तो पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतलीबाई। और इनने विवाह किया था 1883 में किसके साथ, कस्तूरबा माखन जी के साथ। कस्तूरबा माखन जी जो थी उनको बाद में बा के नाम से भी जाना गया था, उनको बा बोलते थे। और इनका विवाह हो गया दोस्तों। अब इन्होंने क्या किया, पढ़ाई करने के लिए गए कहाँ पर, अफ्रीका गए। और अफ्रीका में कहाँ पर, कब गए, तो कहते हैं कि 88 में गए थे, क्योंकि उस समय मुंबई में समुद्र के कारण समुद्र में लहरें वगैरह आई थी, तो उस समय जा नहीं पाए थे। तो 88 में गए थे फाइनली ना, तो कुछ दिन मुंबई में रहे थे और बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए गए थे। अब यहाँ तक की कहानी तो आपको सबको समझ में आ गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। चले आगे बढ़े अपन। अब ध्यान देना दोस्तों, आगे क्या होता है, आगे कहानी सुनो ध्यान से।
आगे ये होता है कि आगे तो कहानी बड़ी लंबी चौड़ी, तो इसको मैप से देखते हैं अपन आगे क्या होता है ना। चलो आगे कहानी देखेंगे मैप से। चलिए अब दोस्तों आप सभी को पता है इधर अफ्रीका पड़ता है, इधर माना कि क्या है, अफ्रीका है ना। अफ्रीका हालांकि बड़ा है लेकिन हमें इतना ही बड़ा बनाना है। चलो इधर आपके महाराष्ट्र से अब रवाना होंगे कौन, गांधी जी। गांधी जी यहां पर है। सन 1888 में गांधी जी पहुंच जाते कहां पर, अफ्रीका में। 1888 में गांधी जी कहां पहुंच जाते हैं, अफ्रीका में पहुंच जाते हैं। और गांधी जी जब यहां पहुंचते हैं तो गांधी जी देखो यहां पर क्या होता है, यहां गांधी जी गए तो कहा जाता है गांधी जी जब यहां गए तो दोस्तों यहां इनके साथ बहुत सारी भेदभाव भी मिला इनको। और गांधी जी जब यहां गए तो आप सबको पता होगा गांधी जी के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ था, आपको पता है कि नहीं है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा, है ना, याद है कि नहीं तुम लोगों को। बाद में तो इनकी पत्नी हाँ गई थी ना, पत्नी गई थी। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। तो यहां पर कहते हैं कि गांधी जी जो है 1888 में यहां पर गए थे और गांधी जी की फाइनली पढ़ाई हो जाती है। गांधी जी की पढ़ाई हो गई और गांधी जी की पढ़ाई हो जाती है। गांधी जी ने बहुत सारे काम भी किए, ऐसी बात नहीं है। गांधी जी ने यहाँ पर पहली बार दोस्तों याद रखना, गांधी जी के साथ एक यहाँ पर बहुत बड़ा काम होता है। गांधी जी के साथ क्या होता है देखो, तो गांधी जी यहाँ से पढ़ाई पूरी हो गई, तो पढ़ाई वगैरह पूरी तो इनकी हो गई थी वैसे, लेकिन गांधी जी दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, गांधी जी जब यहाँ गए तो इनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। भेदभाव पहला नंबर का तो ये हुआ कि एक बार ये यात्रा कर रहे थे, वहाँ पर रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। तो गांधी जी रेल यात्रा कर रहे थे और ये कहाँ से कहाँ तक कर रहे थे, तो याद रखना डरबन से प्रिटोरिया के बीच। गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया के बीच यात्रा कर रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया के बीच यात्रा कर रहे थे गांधी जी। और उल्लेख मिलता है कि यहाँ डरबन से प्रिटोरिया के बीच जाते वक्त कहा जाता है गांधी जी, और उस समय नेम होता था कि अंग्रेजों के अलग से डिब्बे होते थे। अब भाई गांधी जी को पता नहीं था, गांधी जी तो टिकट लेके चढ़ गए और उसी डब्बे में चढ़े जहाँ पर अंग्रेज बैठे थे। अब गांधी जी को पता चला, गांधी जी बैठे वहाँ पर, अंग्रेज आया और गांधी जी को बोला रहा, बोले उठ। बोले क्यों? बोले इसलिए उठ क्योंकि ये जगह हमारी है। गांधी जी बोले यार, बोले जगह तेरी है, भाई मैंने भी टिकट लिया है, मैंने क्यों उतरूँ? तो अंग्रेज ने बोला कि उतर रहा कि नहीं उतर रहा। तो गांधी जी ने बोला कि भाई कैसे उतरे, टिकट ले रखा है मैंने, क्या फर्स्ट क्लास का मेरे पास टिकट है, कहाँ दिक्कत आ रही तुमको, क्यों उतरूँ मैं? तो कहा जाता है कि गांधी जी को वहीं डरबन और प्रिटोरिया के बीच में ट्रेन रुकवा के जबरदस्ती गांधी जी को धक्का मुक्का देके वहीं फेंक दिया। गांधी जी की लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यहीं से आएगा। गांधी जी को यहाँ पर डरबन और प्रिटोरिया के बीच में कहा जाता कि ट्रेन रोक के उतार दिया यहाँ पर, और यहाँ उतारा, गांधी जी को उतारा गया यहाँ पर। गांधी जी को यहाँ उतारा गया, बेचारा रात में वहीं, सर्दी की समय था, रात भर वहीं पड़े रहे, ठंड और तांगे, दूसरे दिन तांगे में बैठ गए तो तांगे वाले ने 2-4 छड़ी मार दी। बोले तांगे में भी अंग्रेज गोरे लगे बैठ सकते थे। तो एक तरह से काले और गोरे में बहुत बड़ा फर्क था, वहाँ रंग भेद चलता था उनके यहाँ पर। तो रंग भेद का, तो गांधी जी ने बोला, बोले तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने तो, और मेरे जीवन में ऐसे पहली बार हुआ, बोले ये तो बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे। तो गांधी जी ने पहली बार दोस्तों याद रखना, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया यहाँ, और गांधी जी ने बोला कि मैं यहाँ पर करूँगा क्या, सत्याग्रह। तो याद रखना गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग अगर कहीं किया था तो वो किया था कहाँ पर, अफ्रीका के अंदर। और सत्याग्रह शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों क्या, सत्य के साथ आग्रह या सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह शब्द का अर्थ क्या होता है, सत्य के लिए आग्रह। याद रखना आप लोग, सत्य के लिए आग्रह मतलब सत्याग्रह शब्द का प्रयोग होता है, मतलब अर्थ होता है।
क्या क्लियर हुआ सभी का यहां तक? बोलिए आप लोग। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब दोस्तों क्या हुआ, 1893 की बात है। 1893 में हमारे गुजरात के एक सेठ जी थे जिनका नाम था क्या, सेठ अब्दुल्ला। अब्दुल्ला एंड सन्स की कंपनी थी, तो वो भी फंस गए थे इधर गोरे और काले के शिकार में, वो भी फंस गए थे। तो उनका एक केस था, उस केस को लड़ने के लिए फिर ये अफ्रीका वापस गए, आ गए थे बीच में और फिर वापस गए। तो याद रखना दोस्तों, इन्होंने एक अब्दुल्ला सेठ जी थे वहाँ के गुजरात के, अब्दुल्ला सेठ, और इनकी कंपनी थी अब्दुल्ला सन्स एंड कंपनी। उसी कंपनी के लिए इन्होंने केस लड़ा। और दोस्तों अब इसको भी ज़रूरत थी कि यार मेरे को थोड़ा कम पैसे वाले में और अच्छा कोई वकील मिल जाए। तो अब्दुल्ला सेठ को वकील की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर इधर बैठे ही थे गांधी जी। गांधी जी की डिग्री पूरी हो गई थी। और गांधी जी बोल रहे थे कुछ करें अपन, नौकरी वोकरी लग नहीं रही है ना। गांधी जी उस समय वकील थे। तो गांधी जी ने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर गांधी जी ने क्या किया, अब्दुल्ला एंड सेठ का जो है वकील मतलब जो केस था वो ले लिया अपने हाथ में। और गांधी जी इस केस को लड़ने के लिए ही दोस्तों यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में थे। अब ध्यान देना दोस्तों, डरबन और प्रिटोरिया के बीच में इनको उतार दिया। गांधी जी ने यहाँ पर किया सत्याग्रह शब्द का प्रयोग। तो गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया दोस्तों। और गांधी जी टॉलस्टॉय से बड़े प्रभावित थे। तो गांधी जी ने यहाँ एक आश्रम भी बनाया, टॉलस्टॉय की स्थापना की। टॉलस्टॉय की स्थापना की गांधी जी ने, टॉलस्टॉय की स्थापना भी यहाँ पर करी थी। आया समझ में सभी को? एक बार बताऊं क्या, चलो एक बार और देखो। एक मिनट में आपके कमेंट देख लेता हूं, रुको आप लोग, कमेंट देख लेता हूं आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया। 1853 में अब्दुल्ला कंपनी का केस, बहुत बढ़िया। काले गोरे का, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े अपन। क्यों शेयर नहीं हो पा रहा क्या आप लोगों से? ये शेयर कर दो इसको थोड़ा सा। बहुत कम बच्चे आए, क्या बात, बहुत कम बच्चे देखते क्लास यार, क्या समस्या आ गई तुमको? ये टाइम सुटेबल नहीं है क्या आप लोगों का? बताओ मुझे, टाइम अच्छा नहीं है क्या है? टाइम अच्छा नहीं है क्या? ये टाइम चेंज करे क्या? चलो एक बार बता देता हूं। ये गांधी जी है दोस्तों, यहां पर गांधी जी, और ये अफ्रीका है। अब गांधी जी दोस्तों जाएंगे कहां पर, अफ्रीका में। आप सबको पता है कब गए थे। गांधी जी 1888 में अफ्रीका गए, ठीक है ना। गांधी जी 1888 में अफ्रीका गए। तो यहाँ पर इन्होंने एक केस भी लिया था। 1893 में इनको एक केस मिला था, कौन सा, अब्दुल्ला एंड कंपनी वाला केस। अब्दुल्ला एंड कंपनी, अब्दुल्ला एंड कंपनी वाला केस इनको मिला था 1893 में, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, गांधी जी ने अफ्रीका में क्या किया, यहाँ पर गांधी जी के साथ इन्होंने यात्रा की थी। कहाँ पर, डरबन से प्रिटोरिया के बीच में इन्होंने यात्रा की थी। तो डरबन से प्रिटोरिया के बीच यात्रा करते समय, डरबन टू प्रिटोरिया, डरबन से प्रिटोरिया के बीच में जो है गांधी जी ने क्या की, यात्रा की। और गांधी जी ने यात्रा की डरबन से प्रिटोरिया के बीच में। कहा जाता है कि यहाँ पर गांधी जी के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ। यहाँ गांधी जी को ट्रेन से उतारा गया। तो गांधी जी ने सोचा, बोले मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक ये भेदभाव नहीं खत्म कर दूंगा, मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। तो गांधी जी ने पहली बार क्या किया दोस्तों, यहाँ पर सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया। और गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग किया था कहाँ पर, अफ्रीका में। याद रखना ये बात आप। उसके बाद दोस्तों 1904 में गांधी जी ने 1904 में यहाँ पर कहा था, यहाँ पर एक युद्ध हुआ था, जुजू का युद्ध, है ना, और जुलू का युद्ध, जुलू बोलते हैं उसको, जुलू का युद्ध। और साथ ही साथ यहाँ पर बोरिया का युद्ध भी हुआ था। कहा था कि उस समय विश्व युद्ध हुए थे, बोरिया और जुलू का युद्ध। कहा था कि इन्होंने, गांधी जी ने यहाँ पर इन युद्ध के दौरान एक एम्बुलेंस की भी स्थापना की थी।
तो यहाँ पर एक एम्बुलेंस की स्थापना भी गांधी जी ने करवाई थी, ये भी उल्लेख मिलता है। गांधी जी ने यहाँ पर एक एम्बुलेंस की स्थापना करवाई थी। कहा जाता कि अंग्रेज के कुछ लोग मर रहे थे, तो गांधी जी ने बोला रहा कि मैं इनको सहायता करवाऊंगा, तो इनको अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एक एम्बुलेंस की स्थापना करनी है। तो गांधी जी ने एम्बुलेंस की स्थापना भी करवाई थी, ये भी आपको याद रखना। 1904 में गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया, और इसी 1904 में गांधी जी के साथ एक और घटना होती। गांधी जी ने एक और काम किया, यहाँ पर एक आश्रम की स्थापना की जिसका नाम था फिनिक्स आश्रम, याद रखना। इसी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी की थी, ये बात भी आपको याद रखना है। क्लियर सभी का? फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? तो ये सब किया था 1904 में। अब दोस्तों गांधी जी के बारे में उल्लेख मिलता है, गांधी जी ने एक पुस्तक भी लिखी थी। कहा जाता है गांधी जी ने यहाँ पर एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी यहाँ पर जिसका नाम था हिंद स्वराज, याद रखना। अभी आपने एक ही पुस्तक पढ़ी होगा, मेरे सत्य के प्रयोग, लेकिन एक और पुस्तक थी हिंद स्वराज, गांधी जी की पुस्तक है हिंद स्वराज। अब ध्यान देना दोस्तों, गांधी जी के बारे में और क्या उल्लेख मिलता है? तो गांधी जी के बारे में उल्लेख मिलता है कि गांधी जी का के सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा प्रभाव था गांधी जी के ऊपर था, वो किसका? गोपाल कृष्ण गोखले का। गांधी जी अपना राजगुरु मानता था किसको? राजनीतिक गुरु मानता किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को मानता था। अब कुछ बातें अलग अलग बताते हैं, कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि गांधी जी को बुलाया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने बुलाया था, लेकिन कुछ किताबें ये बोलती है कि गांधी जी स्वयं गए थे गोपाल कृष्ण गोखले के हालचाल जानने के लिए। तो ध्यान देना दोस्तों, हुआ कुछ यूँ था यहाँ पर कि गांधी जी जो है स्वयं गए थे यहाँ से, क्योंकि उनको पता चला था कि गोपाल कृष्ण गोखले की हालत खराब है, थोड़ी सी बीमार है। और पता नहीं किसी ने खबर पहुंचा दी गांधी जी के पास कि गांधी जी भाई तुम्हारा गोपाल जी है ना, तुम्हारे गुरु जी, वो तो आजकल कर रहे हैं, कभी भी जा सके हैं, तो आओ मिल लो एक बार। तो गांधी जी कहते हैं कि यहाँ से आए, और गांधी जी आए दोस्तों, ये कब आए? तो याद रखना, ये आए थे 9 जनवरी सन 1915 को गांधी जी भारत में आए दोस्तों, ये बात आपको याद रखना है। 9 जनवरी सन 1915 को गांधी जी कहाँ आए? वापस भारत आए। वापस कहाँ आए? भारत में आए थे, ये बात आपको याद रखना है। और दोस्तों याद रखना, ये 9 जनवरी की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ये भारतीय प्रवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को ही मनाया जाता है, ये बात भी आपको याद रखना है। क्लियर सभी का? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के हालचाल जानने के लिए कौन आए? गांधी जी आए। अब गांधी जी आते से गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला, रहा गांधी जी, बोला तुम एक काम करो, बोला एक काम करो गांधी जी, यहाँ जैसा तुमने अफ्रीका में किया ना, वैसा का वैसे ही भारत की में भी जरूरत है। जैसा आपने वहाँ पर अफ्रीका में किया, वहाँ पे भी अंग्रेज लोग, यहाँ पर हमारे यहाँ भी अंग्रेज लोग हैं। भारत में उस समय कहा जाता कि चंपारण वगैरह इनमें 3 कटिया पद्धति लागू थी। मैंने आपको पढ़ा दिया, वैसे आंदोलन सारे पढ़ा दिए, चंपारण सत्याग्रह पढ़ा दिया है, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मजदूर मिल, सब पढ़ा दिया मैंने, लेकिन वो रियल में यहाँ के वो है ना, याद रखना आपको। अब दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर ध्यान देना आप लोग कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गांधी जी को बोलते हैं कौन? गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं कि गांधी जी आओ, तुम्हारा स्वागत है, बट तुम एक काम करो, जो तुमने वहाँ पर किया ना अफ्रीका में, उसकी जरूरत तो भारत में है, आप यहाँ क्यों नहीं करते उसको? तो कहा जाता है गांधी जी ने यहाँ पर भी कहते हैं कि गांधी जी बोलते हैं कि बिल्कुल मैं करूँगा, मैं देखूंगा पहले तो कहाँ पर क्या हो रहा है। तो गांधी जी यहाँ पर आते हैं दोस्तों। गांधी जी ने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर गांधी जी पहुँच जाते हैं फाइनली कहाँ पर? अब भारत में पहुँच जाएंगे। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा? मैं कमेंट देखता हूँ आप लोगों के, आप लोग कमेंट नहीं देख पा रहा ना, अब देखता हूँ। ओहो, हालात ये हो गए कि बहुत कम लोगों को समझ में आ रहा है, मात्र 11 लोग ही देख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत कम बच्चों को समझ में आ रहा है ना। समझ में नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? क्यों समझ में नहीं आ रहा क्या? जिसको नहीं आ रहा हो तो चले गए भैया। अरे बच्चों, बहुत काम की चीज़ बता रहा था, तुम इतने गधे क्यों बन गए हो?